और बेटा, आजकल ऑफिस में काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है पिताजी। अच्छा, बहुत बढ़िया, यूं ही मेहनत करते रहो। अरे मैं तो बर्बाद हो गई, मैं तो लुट गई, मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? अरे बहू, क्या हो गया? कैसा शोर मचा रखा है? अब आपको क्या बताऊं पिताजी, किस मुंह से बताऊं? अरे बेटा, ऐसा भी क्या हो गया? ए भाग्यवान, अब बता भी दो, क्या हो गया है? आप तो चुप ही रहिए, आप मुझसे बात मत कीजिए। हे भगवान, तूने ये दिन दिखाने से पहले मुझे ऊपर उठा क्यों नहीं लिया? अरे मम्मी, अब ऐसा भी क्या हो गया जो आप इतने बड़े बड़े शब्द कह रहे हो? मैं अब क्या बताऊं बेटा तुझे? अरे भाग्यवान, पहले तो तुम अपना ये रोना बंद करो और सीधे सीधे ये बताओ, क्यों रो रही हो? अरे बहू बेटा, अब बता भी दो, क्या हुआ है तुम्हें? ये आप मुझसे नहीं, अपने बेटे से पूछिए। तू रे नालायक, क्यों बहू को रुला रहा है? बता, क्या हुआ है? अरे पहले मुझे खुद तो पता हो कि मैंने क्या किया है, तब जाके आपको बताऊंगा ना। देखिए पिताजी, कैसे भोले बन रहे हैं, जैसे मानो कुछ जानते ही नहीं होंगे। ए राम, अब पेपर में लिख के दूं क्या? मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से तुम रो रही हो। अच्छा ठीक है ना, आप अपने मुंह से नहीं बताएंगे ना? मैंने सोचा था अगर आप अपना गुनाह कबूल कर लेंगे तो मैं आपको माफ कर दूंगी। रुकिए, आप सब लोग थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। ए राम, अब ये क्या लेने गई है? दादाजी, लगता है आज फिल्म में एक्शन और कॉमेडी मूवी देखने को मिलेगी। क्या रे नालायक, तेरी मम्मी रो रही है और तू यहाँ पर अपने दादाजी को कॉमेडी और एक्शन मूवी दिखाने की बात कर रहा है? अरे पापा, मैं कुछ नहीं दिखा रहा हूँ, वो तो मैं मम्मी की बात कर रहा था कि अभी मम्मी हमें फ्री में एंटरटेन करेगी। हे भगवान, कैसी औलाद है तू? पापा, मैं कैसी औलाद हूँ ये क्वेश्चन नहीं है, आप कैसे पति हो अभी ये क्वेश्चन है। बहुत भोले बन रहे थे ना, अब ये बताइए ये क्या है? मुझे क्या पता, तुमने पकड़ा है, तुम बताओ ये क्या है? मतलब आप अब भी सच नहीं बताएंगे? इतनी बार बता चुका हूँ, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। अच्छा ठीक है, तुम नहीं बताओगे ना तो मैं तुम्हें बताती हूँ। ये तुम्हारी आशिकी के प्रेम पत्र हैं जो अभी तक आ रहे हैं। क्या पुरानी शादी ये कब हुई? 20 साल में तो इसकी शादी तुमसे हो गई थी। तो पिताजी, उससे पहले की कोई आशिकी होगी ना। दे दो वो कागज, जरा मुझे पढ़ने दो, किसने दिया है? मैं भी तो देखूं इसमें ऐसा क्या लिखा है जो तुमने पूरे घर को अपने सर पर उठा रखा है। हाँ, देख रहे हैं ना पिताजी, आपके लाडले को याद तक नहीं है कि उसका ये लव लेटर किसने दिया है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, बहुत सारी होगी, इसीलिए तो याद नहीं है कि कौन सी वाली ने दिया है। ये लीजिए, पढ़िए ये लेटर। मेरे प्रिय डिंगर, मैं तुम्हारी सामवती। देखिए जरा पिताजी, देखिए, इन्हें याद भी नहीं है कि इनकी कौन सी गर्लफ्रेंड का नाम सामवती था। मम्मी, लगता है पापा की बहुत सारी महिला मित्र रही होंगी, इसलिए उन्हें याद नहीं है। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, तू और आग में घी डालने का काम कर ले। अरे नहीं पापा, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, मैं तो आपके सपोर्ट में हूँ। वो मेरे किस बात के सपोर्ट में है? अरे पापा, अगर आप दूसरी बीवी लाते भी हो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक मॉडर्न मम्मी मिल जाएगी। तो अपना मुंह बंद रख, अभी यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है। आप अपना लेटर पढ़िए। मेरे प्यारे डिंगर, अरे ये हो गया है, इससे आगे बढ़िए। अच्छा ठीक है, गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तुम्हारा इंतजार कल पार्क में कर रही थी, तुम क्यों नहीं आए? देखिए जरा पिताजी, देखिए, इनकी मुलाकातें अब पार्क में होने लग गई है, तभी मैं सोचूं हर रोज शाम को इतनी लेट क्यों घर आते हैं। रे भाग्यवान, अब तुम कहाँ की बात कहाँ जोड़ रही हो? मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, ये लेटर मेरा नहीं है। तुम कहो तो मैं गोलू की कसम खाता हूँ। अरे पापा, फ्री फुकट में मेरी कसम मत खाओ, मुझे अभी भगवान के पास जाने की कोई जल्दी नहीं है। अभी तो तू कह रहा था कि तू मेरी साइड है। अरे पापा, तो साइड में होने का मतलब ये थोड़ी है कि आप मेरी जान की कसम ही खा लो। ना बाबा ना, इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता मैं। अभी तो मैंने दुनिया देखी ही कहाँ है। आप इस लेटर को आगे पढ़िए। हाँ हाँ बाबा, पढ़ता हूँ। आप मुझसे मिलने जो पार्क में नहीं आए तो मुझे लगा कि आप मुझसे परसों वाली बात पे नाराज हो।
मुझे बताइए कौन सी बात है वो जिससे आप नाराज हो रखे हैं। अरे भाग्यवान, मुझे क्या पता कौन सी बात है वो। कितनी बार बता चुका हूँ ये लेटर मेरा नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो आप बताइए किसका हो सकता है ये लेटर। ये हमारे दरवाजे के बाहर था, नहीं तो जो भी चीज हमारे दरवाजे के बाहर होगी उसका ये मतलब निकलता है कि वो मेरी है। ये लेटर आपका ही है। अब गोलू के लिए तो इस उम्र में लेटर आने से रहा, अब पिताजी के लिए कोई लेटर क्यों ही लिखेगा, और मेरे लिए तो ये लेटर आएगा नहीं क्योंकि ये एक मर्द के लिए है। तो बचा कौन? आप। इसका मतलब ये लेटर आपके लिए ही है। मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? मैं ये क्यों सोच रही हूँ कि मैं कहाँ जाऊं? मैं क्यों जाऊंगी? आप जाओगे। आप रहोगे अपनी सामवती के साथ, मैं यहाँ पिताजी और गोलू के साथ रहूंगी। पिताजी आप बोलिए इन्हें घर से बाहर निकलने को। बहू मैं इसे कुछ नहीं कह सकता। अच्छा पिताजी, ये आपके बेटे हैं इसीलिए आप इन्हें कुछ नहीं कह रहे हैं ना। यही गलती अगर मैंने की होती तो अभी तक तो मैं घर से बाहर होती। नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो बताइए, आप ही मुझे बताइए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? पिताजी को मेरी सच्चाई के ऊपर भरोसा है कि ये लेटर मेरा नहीं है। ये लेटर आपका है, आपका। आप इसे जितना जल्दी मान लोगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। पिताजी अब आप ही इसे समझा सकते हैं। आपको यकीन है ना कि ये लेटर मेरा नहीं है? हाँ बेटा, मुझे यकीन है कि ये लेटर तुम्हारा नहीं है। पिताजी आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि ये लेटर इनका नहीं है? क्योंकि बहू ये लेटर मेरा है। क्या ये लेटर आपका है? पिताजी कहीं आप अपने बेटे को बचाने के लिए अपने ऊपर इल्जाम तो नहीं ले रहे हैं ना? नहीं बहू, मैं सच कह रहा हूँ, ये लेटर मेरा है। अच्छा दादाजी एक बात तो बताइए, ये सामवती है कौन? ये बहू वो 11 नंबर फ्लैट में तुम्हारी फ्रेंड है ना मीनल, उसकी ही सास है। बहुत अच्छे दादाजी, बहुत अच्छे। दादाजी आपकी इस जवां दिली के लिए मैं एक शायरी पेश करता हूँ। इरशाद बेटा इरशाद, उमर को मत देखो वह महज एक धोखा है। उमर को मत देखो वो महज एक धोखा है। अगर दिल जवां हो तो हर पल एक नया मौका है। अच्छा भाग्यवान, बहुत कुछ कह रही थी तुम। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। आप तो मेरे देवता पति हो, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। आप तो मेरे साथ ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। अच्छा फटाफट पलट गई हैं। तो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी मजेदार कहानी? कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसी ही मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मजेदार कहानियाँ और लेके आ सकें।